हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों कहीं ना कहीं 5G फोन जो है, 5G स्मार्टफोन जो है लगातार एक के बाद लॉन्च होते ही जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि कौन सा स्मार्टफोन को लेना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन को ले ही लेना चाहिए। अब हम लोग के हर एक के दिमाग में एक प्रॉपर प्राइस रेंज रहता है कि 20,000 25,000 इसके बीच में मेरे को कौन सा फ़ोन लेना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग डिपेंड करते हैं, ऐसी कुछ वीडियो अगर हम लोगों को मिल जाए जहाँ पे प्रॉपरली सजेस्ट किया जाए कि अंडर 20,000 या अंडर 25,000 कौन सा वाला 5G फोन हम लोग ले सकते हैं। तो आज के वीडियो पे मैं कुछ ऐसे ही वीडियो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला, ऐसे ही कुछ 5 5G स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूं, जहां पे अगर आपका प्राइस रेंज 20,000 से नीचे है तो आप लोग इसमें से किसी एक स्मार्टफोन को बाई कर सकते हो। अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ वो आता है Realme की तरफ से। Realme 8 5G ये जो स्मार्टफोन है 6.5 इंच डिस्प्ले के साथ आता है और उसके साथ साथ 48+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, 8GB का रैम देखने को मिल जाता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है। कहीं ना कहीं Dimensity 700 का 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और प्राइस जो है वो भी काफ़ी मिनिमल रखा गया है 15,000 प्राइस रेंज पे। आप लोगों के लिए एक सही चॉइस बन सकता है। बट हाँ, ऑब्वियसली एक बात आता है कि क्यों मैं इस फ़ोन को बाई करूँ, जहाँ पे 90 हर्ट्ज का आप लोगों को रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और उसके साथ साथ गुड बैटरी लाइफ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और डिसअपॉइंटिंग पार्ट अगर मैं बात करता हूँ, अगर नहीं लेना चाहिए तो कुछ कुछ पार्ट तो ऑब्वियसली हर एक स्मार्टफोन के अंदर रहता है। जहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे ब्लोटवेयर्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है। चार्जिंग जो है वो थोड़ा स्लो है अदर कंपेयर टू अदर स्मार्टफोन। तो ये सारे जो है और उसके कैमरा एक्सपीरियंस भी उतना अच्छा खासा लोगों को देखने को नहीं मिला। बट फिर भी अगर मैं बात करता हूँ, आप लोगों को एकदम बेकार भी नहीं मिलेगा कैमरा एक्सपीरियंस या चार्जिंग वगैरह। बट हाँ, किसी दूसरे फ़ोन से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम मिलता है। दूसरे जो स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो है Oppo A53s 5G। तो ये जो स्मार्टफोन है ये 6.52 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आप लोगों को देखने को मिल जाता है। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आप लोगों को मिलता है। 5000 mAh का बैटरी, 6GB रैम, Dimensity 700 5G का प्रोसेसर और ये जो प्राइस है कहीं ना कहीं 15,000 के आसपास आता है। तो प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ठीक ठाक है। अगर आप एक बेसिक स्मार्टफोन के अंदर स्विच करना चाहते हो, इससे पहले आप फीचर फ़ोन पे थे और एकदम से आप आना चाहते हो स्मार्टफोन के अंदर जो एक 5G हो, तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए एक सही चॉइस बन सकता है। बट हाँ, प्रोवाइडेड यहाँ पे अगर आपका कैमरा मेन प्रायोरिटी ना हो तो, अगर कैमरा मेन प्रायोरिटी है तो मैं आप लोगों को उतना अच्छे से सजेस्ट नहीं करूँगा। बिकॉज यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है, जो सेल्फी कैमरा है, प्राइमरी कैमरा जो है वो रेयर पे 13 मेगापिक्सल है एंड सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का आता है। तो कहीं ना कहीं कैमरा परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को सही नहीं मिलेगा। बट बाकी सारे चीज़ पे अगर आप देखते हो तो आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो है Realme Narzo 30 Pro 5G। ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पे आप लोगों को 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। 48+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। 6GB रैम है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, एंड्रॉयड के साथ आता है। Dimensity 800U 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिस प्रोसेसर का अंततः स्कोर 3,20,000 के ऊपर जाता है। तो बैटरी एफिशिएंसी जो सही मिलता है, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है। प्रोसेसिंग पावर जो है वो आप लोगों को काफ़ी सही देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं Realme Narzo 30 Pro के अंदर कैमरा भी अच्छा खासा मिल रहा है, क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। फिर भी अगर मैं देखता हूँ 2 मेगापिक्सल हटा के फिर भी आपको 48 का प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और प्राइस जो है वो भी 17,000 के आसपास आता है। तो अगर आपका प्राइस ब्रैकेट 20,000 से नीचे है तो ऑब्वियसली ये आप लोगों के लिए एक सही चॉइस बनेगा। और अगर आप मेरे को पूछोगे कि अंडर 20,000 अभी के टाइम पे कौन सा 5G स्मार्टफोन एकदम आंख बंद करके आप ले सकते हो, तो मैं ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन को सजेस्ट करूंगा जो है Realme Narzo 30 Pro। नेक्स्ट दोस्तों जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो है Realme X7 5G। तो ये Realme X7 5G के अंदर आप लोगों को 6.40 इंच का एक स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज का स्क्रीन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है। आपका यूज़र जो एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी सही मिल जाएगा। उसके साथ दोस्तों आप लोगों को 64+8+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है। 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप मिल जाता है। 6GB का रैम मिलता है। बैटरी जो है थोड़ा कम है, 4300 mAh का और Dimensity 800U 5G प्रोसेसर के साथ आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 17,000 से ऊपर है, तो आप इस स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हो, जहाँ पे स्मार्टफोन का प्राइस एग्जैक्ट 19,999 या 90 रुपीज़ के आसपास आता है। तो
ये स्मार्टफोन को मैं इस प्राइस ब्रैकेट पे इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 64+8 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप मिल रहा है और फ्रंट पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है 32 मेगापिक्सल का कैमरा। स्क्रीन साइज जो है मैंने बताया ऑलरेडी बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो यूज़ करने में दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके साथ साथ 800U का प्रोसेसर मिल जाता है। बैटरी थोड़ा कम है बट वो काम चल जाएगा, आप लोगों को फास्ट चार्जर वगैरह देखने को मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे वो है Oppo A74 5G। तो ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पे आप लोगों को 6.5 इंच का स्क्रीन मिलता है, 48+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 6GB रैम मिलता है, 5000 mAh का बैटरी मिलता है, स्नैपड्रैगन 480 5G प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और जो प्राइस है वो 17,990 के आसपास आता है। तो ऑलमोस्ट आप ओवरऑल देखते हो तो काफ़ी सही फ़ोन है जहाँ पे बड़ा बैटरी आपको मिल रहा है। प्रोसेसर जो है वो भी अबव एवरेज परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। स्क्रीन साइज भी सही है 6.5, कैमरा मॉड्यूल अच्छा मिल रहा है आपको, 48+8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा के साथ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो वो भी एक बेसिक चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जैसे मैंने बोला कि एकदम से फीचर फ़ोन से डायरेक्टली एक 5G स्मार्टफोन पे स्विच करना है तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 5 स्मार्टफोन है अगर आप लोग अभी 20,000 के नीचे लेना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए एक सही चॉइस बन सकता है। बट स्ट्रांगली सजेस्ट करने का बात अगर आप मेरे को पूछोगे, अगर आपका प्राइस ब्रैकेट एकदम से 20,000 है मतलब 19,999 तो मैं Realme X7 5G सजेस्ट करूंगा। और अगर आपका प्राइस ब्रैकेट 16,500 से 17,000 के आसपास है तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को Realme Narzo 30 Pro सजेस्ट करूंगा। और अगर आपका 15,000 के आसपास प्राइस है तो आप Oppo A53s 5G नहीं तो Realme 8 5G जो है वो ले सकते हो। तो हर एक प्राइस ब्रैकेट के अंदर मैं बता दिया अंडर 20,000। तो ये रहेगा मेरा चॉइस अभी। और इसको छोड़ के भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन जो है मार्केट पे अवेलेबल है। ब्रांड स्पेसिफिक अगर आप हो तो आप वो सारे स्मार्टफोन को चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये जो स्मार्टफोन के बारे में मैंने बताया आप लोगों के लिए हेल्पफुल बना तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना। और उसके साथ साथ आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो 5G के अंदर, या कौन सा स्मार्टफोन अभी एज अ 5G स्मार्टफोन अगर कुछ यूज़ कर रहे हो तो वो कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।